गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग हमें ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं। संगत जी, आप सभी संगत जी द्वारा जो सत्संग शेयर किए जाते हैं, आपके सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, पावन संकेत और पावन संदेश हमारे पूरे संगत परिवार के लिए होते हैं। आप सभी संगत जी का शुक्राना, आपने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा, मेरिकल्स इतने हो रहे हैं, इतने शॉवर कर रहे हैं गुरु जी हर पल हर सेकंड। तो गुरु जी का मैं बेहद शुक्राना करना चाहती हूँ। हर साल जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु पाक कितने जन्मों से साथ में है और मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरे को बाय बर्थ भी कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन पावर की फॉर्म में मेरे अंग संग रहकर मेरे काम पूरे करते हैं, मेरे को मार्गदर्शन करते हैं, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो गुरु पा का हर सांस का बेहद शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पा ने मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करा और अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ के साथ, और उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको सब दूर करते हैं, एक्सीडेंट और इंसिडेंट से बचाते हैं, उनको अच्छी लाइफ ब्लेस करी और कितनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करी, उसके लिए बेहद शुक्राना गुरु पा। बहुत बार गुरु पा ने मेरे मम्मी पापा को लाइफ ब्लेस करी। मैं मम्मी पापा की तरफ से भी गुरु पा को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। इसी तरीके से गुरु पा ने मेरे हस्बैंड को भी बहुत बार लाइफ ब्लेस करी, उसका कोटि कोटि शुक्राना। कितनी बार उन्होंने हेल्थ ब्लेस करी, उसका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और उनको उनके अंग संग रहकर उनको बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से, परेशानियों से भी छुटकारा दिलाया और उनका मार्गदर्शन करते हैं। और उन पर भी ब्लैक मैजिक हुआ था, तो गुरुपा ने, मतलब जैसे होता है ना, उन पर ब्लैक मैजिक ऐसा था कि उनको मेरे से दूर करने के लिए किया हुआ था। तो कई बार ऐसा मेरे को सत्संग भी सुने कि भाई वो घर छोड़ के भाग गए। कभी सत्संग सुना कि वो किसी और लड़की, मतलब उनका किसी और के साथ अफेयर। तो गुरुपा ने उनको हर एक ऐसी गलत चीज़ से बचाया हुआ है। तो गुरुपा का बेहद शुक्राना करती हूँ। उनकी हेल्थ को भी ब्लेस किया गुरुपा ने, उसके लिए भी बेहद शुक्राना करती हूँ। ये बेहद मतलब जो शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड और अपनी तरफ से, दोनों की तरफ से ये करना चाहती हूँ कि गुरु पा कैसे अंग संग रह के हमारे रिलेशन्स को भी सुधार रहे हैं, मेरे हस्बैंड के नेचर को सुधार रहे हैं, उनके गुस्से को शांत कर रहे हैं, उनमें बहुत ईगो थी उसको डाउन कर रहे हैं। तो ये गुरु पा ने अपने सत्संग में भी बताया था कि मैं तेरे हस्बैंड को जो है, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को मैं सुधार दूंगा। तो मैं अब प्रैक्टिकली उनके नेचर में काफ़ी सुधार देखती हूँ। गुरुपा का बेहद शुक्राना। अब वो थोड़ा कोऑपरेट करके चलते हैं, उसका भी बेहद शुक्राना। गुरुपा ने इतने बड़े बड़े मेरिकल्स दिखाए हैं, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल करी हमारे रिलेशंस में, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने उनके नेचर में करा, उसके लिए बेहद शुक्राना करती हूँ। गुरुपा पल पल हमारे बच्चों पर आए हुए संकट से बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं,
और लाइफ ब्लेस करी और हेल्थ ब्लेस करते हैं गुरुपा, उनका बेन बेन शुक्राना। हमारे सभी रुके काम को गुरुपा ब्लेस करते हैं कि सारे रुके हुए काम पुत्र तेरे होंगे, और आने वाली बहुत सारी खुशियों के लिए भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। और गुरुपा ने मेरे और मेरे हस्बैंड को 7 जन्मों का साथ ब्लेस करा हुआ है। कहते हैं कितने जन्मों से तुम दोनों का साथ है, गुरुपा ने ये बताया। उसका बेन बेन शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपके ही हाथ में हमारी ज़िंदगी की डोर है, हमारे रिलेशन की डोर है। आप ही ने ही जो है हमारे रिलेशन को इस लेवल पर लाए हो, और आगे भी आप ही ने ही हमारे जो है ब्लेस करना है दोनों को साथ में। तो गुरुपा आपका बेन बेन शुक्राना। और कितनी बार उन्होंने जैसे ब्लैक मैजिक करा गुरुपा, आप ही ने हमें हर ब्लैक मैजिक से बचाया है। हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, इन सब संकट कष्टों से बाहर निकलने के लिए आप ही का ही हाथ थामा हुआ है, आपने ही हमारा हाथ थामा है। आप ही इस जो दलदल में जहाँ हम फंसे हुए हैं उससे बाहर आप ही ने ही निकालना है गुरुपा। आप ही के हाथ में हमारी ज़िंदगी की डोर है गुरुपा, आप ही ने रक्षा करनी है। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो है मतलब ऐसा ब्लैक मैजिक करा मेरे ऊपर कि मेरे को कोई प्रेजेंस मतलब फ़ील नहीं होती, या मेरे को कोई एक खिंचाव जो पहले होता था सत्संग सुनने का, या फिर कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी में जो मेरा चल रहा था, मतलब एक कनेक्शन हुआ था, उस पर इतना इम्पैक्ट डाला उन्होंने। अमृत वेला रुकवाने की कोशिश, मतलब मैं घर पे अब स्वरूप नहीं रख सकती, शिव पुराण बुक कोई कुछ नहीं कर सकती, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ घर में नहीं हो सकती। जो वो सब अपना काम जो तांत्रिक वाला ब्लैक मैजिक वाला काम कर रहे हैं, बस वही उसी से ही वो चाहते हैं कि वो हमें इम्पैक्ट करते रहें और हम डाउन टू डाउन होते रहें। और जल प्रसाद ना रखें, हम लोग अपने कैसे हेल्थ को रिकवर करेंगे, सारे रास्ते उन्होंने हटा दिए हैं कि हम लोग कुछ भी ना कर पाए। मैं अपने हस्बैंड को जल देती तो वो जल भी उन्होंने जो है बोतल हटवा दी वहाँ से कि वो उसमें वो जल भी ना डाले, ताकि वो ब्लेस ना हो या उसकी हेल्थ रिकवर ना हो। मेरे हस्बैंड पे भी अवशीकरण करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, उस पर भी मारण क्रिया करते हैं, और हम दोनों को सेपरेट करने की पूरा मतलब ये सब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा। आप ही नहीं सब कुछ करना है। अभी मैं फ़िलहाल कोई पूजा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरे को इस दलदल से बाहर निकालो गुरुपा। आप ही के ही सहारे हूँ गुरुपा। मुझे पता है थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और जो आप उपाय भी बताते हो, अभी कुछ थोड़े बहुत ही उपाय कर पा रही हूँ गुरुपा। घर पे अगर नींबू का उपाय भी नहीं करने देते, और जो भी अगर नींबू को छुपा के रखते हैं ताकि उपाय ना करे, या फिर कोई हार्ड स्किन वाले नींबू रख देते हैं जो कि मैं वो पूरे तरीके से ख़त्म ना हो, या उस पर कोई पूरा असर ख़त्म ना हो करके, तो ऐसे करके उन्होंने मेरे रिसेंटली सारे शुक्राना सत्संग जहाँ मैंने नोट किए हुए थे वो उठा लिए। उन्होंने मेरे मोबाइल को भी एक तरीके से हैक किया। मेरे पास सत्संग अलर्ट आया था कि जो है मोबाइल तुम्हारा जो है हैक हो सकता है, उससे सावधान रहो। बट उन्होंने मेरे मोबाइल को रात को जब मैं सो रही होती हूँ, मुझे नहीं पता किसके थ्रू, कोई शक्ति, कोई ऐसे किसी भी माध्यम से उन्होंने जो है मेरे मोबाइल को उठाते हैं, मेरे को सब हिंट्स मिलते हैं, और सारा उन्होंने डेटा ले लिया, जो भी जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म से मेरे को सारी रियलिटी पता चल रही थी, उन सबको उन्होंने जो है मेरे मोबाइल से ले लिया, और बहुत सारा डेटा उन्होंने मेरे मोबाइल से लिया। मैं सोचती थी मैं रात को तो सेफ़ हूँ, रात को कुछ नहीं हो सकता, बट अब उन्होंने दिन में जब उनका बस नहीं चल रहा, वो रात को भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, अब वो फिज़िकली ब्लैक मैजिक करते हैं, मतलब मेरे को बेहोश करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मेरा उन्होंने मारण क्रिया भी 2 बार ऐसे ही करी है, कुछ खिला पिला करके, और ऐसे ही उन्होंने जो मेरे अंदर से वो जो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं मिस करी है, उन्होंने क्या करा है मुझे नहीं पता। 2 बार मेरे को ऐसा लगा कि मेरे नेक में कोई दबा रहा है, मेरे हाथ और नेक को दबा रहा है, और कई बार मेरे हाथ में से भी स्मेल आती है कुछ ऐसी, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। और डेटा भी लॉस्ट हुआ, लॉस्ट मतलब मेरे मोबाइल में तो है ही, बट किसी ने मेरे मोबाइल से ट्रांसफ़र भी किया है।
सारी प्लेटफॉर्म्स मतलब सारी डिटेल्स निकालने के लिए कि इसको किस माध्यम से पता चल रहा है, ताकि इसको आगे जो है वो सब चीज़ें ना पता चले। तो गुरु का आप ही ने इनको सबक सिखाना है, आपके सहारे में हूँ। और इतना सब कुछ करने के बाद मेरे को इतना अंदर से रोना आता है, हर्ट होती हूँ कि मतलब मेरा मोबाइल तक उन्होंने ले लिया। मैं रात को मोबाइल छुपा छुपा के रखती हूँ ताकि इनके हाथ ना लगे, मगर मुझे नहीं पता कितनी बार लगा है और कितनी बार मैं बची हूँ। और मतलब मैं सो रही हूँ, इतना बेहोश कर देते हैं, इतनी नींद आने लगी है रात दिन, जो पहले बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होता था मेरा। अब इतना इम्पैक्ट कर दिया गुरु का इन्होंने, मतलब मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, दोनों जगह जहाँ पर मतलब मैं देखती हूँ कि वही कॉमन सिंबल जो वशीकरण के होते हैं वो मायके में भी दिखते हैं, मेरे को ससुराल में भी दिखते हैं, ताकि ब्लेसिंग्स ना मिले, गुरु का एंटर ना करें, उनकी प्रेजेंस घर पे ना हो। मतलब मुझे नहीं पता वो कितना लेवल तक नफ़रत जेलसी करते हैं। तो गुरु का आप इनकी जेलसी प्लीज़ ख़त्म कर दो। मैं बहुत मतलब परेशान आ चुकी हूँ इन लोगों से। मेरे पति का वशीकरण वो डे बाय डे करते हैं ताकि वो मेरी बात पे विश्वास ही ना करे, जो मैं कह रही हूँ कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। और वो सिर्फ़ उन्हीं पे विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ का खाना खा रहे हैं। गुरु का मैं क्या करूँ, मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। बहुत परेशानी में हूँ इस समय। गुरु का प्लीज़ आपकी ब्लेसिंग्स की मेरे को बहुत ज़रूरत है। मेरा हाथ पकड़े रखना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरु का, इस जन्म में और आगे सभी जन्मों में। मुझे नहीं पता मेरे को कितने जन्म लेने हैं, बट मेरे को आपका सहारे की बहुत ज़रूरत है। मेरा हाथ थामे रहो गुरु का। लव यू गुरु का, लव यू सो मच गुरु का। मुझे पता है आप मेरे को अभी भी बहुत बड़े संकट कष्टों से बचा रहे हो। जब से भी मेरा कनेक्शन टूटा है, आपने मेरा हाथ थामा हुआ है, और बुरी शक्तियाँ मेरे परिवार को उन सब से बचा रहे हो, मेरे पति को, मेरे को, और बड़े बड़े संकट कष्टों से बचा रहे हो। आपका हर एक सांस का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु का, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना गुरु का। आपके ही मार्गदर्शन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरु का। अभी मैं अपने ससुराल से मायके आई हुई हूँ गुरु का। मेरे को मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे आगे अपना कंटिन्यू करूँ, और आप ही हाथ पकड़ के मेरे को लेके जाइए जहाँ कहीं भी लेके जाना है गुरु का। प्लीज़ मेरे पे कृपा करो गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मैं सभी संगत के लिए मैं यही अरदास करती हूँ कि सभी संगत खुश रहे, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। नवरात्र आ रहे हैं, तो माता रानी और गुरु जी की कृपा ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। धन दौलत, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, सबकी अच्छी हेल्थ की मैं अरदास करती हूँ। और सोनू अंकल जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसी तरह सेवा करते रहें, और सभी संगत की ब्लेसिंग्स उनको मिलती रहे इसी तरह, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, और उनकी फैमिली में, और दुर्गा माता गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स बनी रहे इसी तरह। और इसी के साथ मैं अपने जो है नेक्स्ट सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु का। आपका बेहद बेहद शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे पे कृपा करो गुरु का। इसी तरह मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ आपको। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा नमन। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ, और ये मेरा बहुत ही स्पेशल शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के लिए।
संगत जी, मैंने अपने एक पहले शुक्राना सत्संग की जो सेवा गुरुजी ने मुझे दी थी उसको करने के दौरान मेरे परिवार में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। मेरे मौसा जी अंकल पेरिस घूमने गए थे। वो जाते रहते हैं वैसे, बट अभी वो सिर्फ 4 दिन के लिए ही गए थे। एंड वहीं पे जाते ही उनका अचानक से एक्यूट किडनी फेलियर हो गया। एंड जब ऐसे घूमने जाते हैं तो जनरली आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, जो इतना टाइम के लिए नहीं होता है। उनका था एंड बट ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड वहाँ पे मतलब इतनी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। एंड जब मैंने एक शुक्राना सत्संग में अपने बताया था कि गुरुजी से अरदास भी करी थी कि उनको ठीक कर दें गुरुजी, इतनी दूर सडनली सब लोगों ने, मेरी कज़न ने ट्रैवल किया और देखा उनको, बट हालत बहुत ख़राब थी, बहुत सीरियस कंडीशन था उनका उस दिन, जिस दिन मैंने वो अपना सत्संग रिकॉर्ड करके डाला था, सोनू अंकल जी के चैनल पे ही भेजा था। और उनको अरदास करी, वीडियो कॉल पे उनको गुरुजी के दर्शन कराए, उनका गुरुजी का स्वरूप उनके ही आदेश से, कंफर्मेशन से मैंने मौसा जी के पास, मौसा जी अंकल के पास भेजा और मंत्र भी भेजा और बस अरदास करी, गुरुपा कैसे करें, आप कोई राह बताइए। और उन्होंने संगत जी राह क्या बताई, राह दिखा दी। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है उस चीज़ को, कहाँ पे जहाँ पे एक्यूट किडनी फेलियर हो गया था, इतना ज़्यादा 1-2 पॉइंट पे तो उनको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ा। ना ही मेरे मतलब गुरुपा ने इतनी रक्षा करी सिर्फ इतने मात्र से, जैसे उन्होंने अपनी प्रेजेंस जाके उनको ठीक कर दिया और इस कंडीशन में ले आए कि डॉक्टर्स ने उनको स्टेबल कर दिया टू फ्लाई बैक टू इंडिया एंड नॉट ऑन द एयर एम्बुलेंस और किसी और चीज़ में, बिकॉज उस टाइम पे तो डॉक्टर्स ने बोला था आपको एयर एम्बुलेंस में ही ले जाना पड़ेगा अगर इफ यू हैव टू फ्लाई हिम बैक टू इंडिया, which is very costly संगत जी, like 1.5-2 करोड़ लग जाते हैं उस चीज़ में। इट्स नॉट सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड ये जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन तब गुरुजी से मेरे को यही था कि गुरुजी कैसे होगा, मतलब सब पूरी फैमिली इंडिया में है, अकेले वो पेरिस में, सिर्फ मेरी कज़न पेरिस में है, मतलब उनके और भी फ्रेंड्स लोग हैं, बट देन पूरा इकोसिस्टम तो इंडिया में ही है जो सपोर्ट करता है इतने ज़्यादा इमीडिएट मेडिकल उसमें। और मैं खुद अमेरिका में हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। शायद मैं इसीलिए थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसा चमत्कार है, जो अनबिलीवेबल चीज़ थी वो मेरे गुरुजी ने कर दिया कि मात्र 3 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर्स ने उनको स्टेबल कर दिया। डॉक्टर्स ने इस लायक उनको कर दिया कि वो बिजनेस ट्रैवल में आराम से इंडिया चले गए हैं, और इंडिया से सीधा इतना अच्छा अरेंजमेंट गुरुपा ने कराया कि वो सीधा हॉस्पिटल चले गए। और वहाँ पे जो कि किडनी फेलियर था, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं किडनी रिस्पॉन्ड करने लग गई है, उनको डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं है। ही कहाँ तो डायलिसिस के बिना उनका खड़ा होना मुश्किल था। अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं थोड़ा टाइम के अटेंशन के बाद ही माइट नॉट इवन नीड डायलिसिस। मतलब मैं तो यही हैरान हूँ कि किस तरीके से मेरे जैसे गुरुपा ने ही उनको पेरिस से बहुत ही स्मूथली इंडिया पहुँचा के इंडिया के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया हो। मैं जितना भी शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का उतना कम है। जैसे मेरे गुरुपा हैं, मेरे मौसा जी, मेरे डैड को मैंने 3 साल पहले खो दिया था, but my Mausa ji uncle had always been there for us in all our ups and downs। मतलब मेरे लिए वो पापा ही हैं, पापा जैसे ही हैं मेरे। गुरुपा, थैंक यू सो मच, आई कांट थैंक यू इनफ। आपने इतने बड़े बड़े चमत्कार मेरी जिंदगी में करे हैं जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि, और इसमें तो बस अरदास ही करी मैंने। और पूरे संगत परिवार को, जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, आप सबको कोटि कोटि नमन, क्योंकि मैंने आप सबसे भी बोला था प्रे करने के लिए
कहते हैं ना, गुरु प्यारी संगत की प्रेयर्स गुरुजी जरूर सुनते हैं। आप सबने जिन जिन ने उनके लिए प्रे किया, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भी बड़ा नहीं होता, आप सबका साथ रहना ही बहुत बड़ी चीज है। शायद इसीलिए गुरुजी हम सबको जोड़ते भी हैं, हम सबकी प्रेयर्स वो सुनते हैं, हम संग संग साथ रहते हैं, मन के अंदर की सारी बातें कहे बिना सब कुछ जान जाते हैं। ये मेरे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं है गुरु संगत जी। बस मैं यही अपने गुरुपा को शुक्राना इसी बात का कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे मौसा जी अंकल की जिंदगी को ब्लेस किया, उनको ब्लेस किया, और किस कंडीशन से आज किस कंडीशन में मात्र एक हफ्ते के अंदर उनको पहुंचा दिया। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं नहीं बता सकती संगत जी कि मेरे मन में मैं क्या फील कर रही हूँ, किस तरीके का आदर सत्कार, शुक्राना, समर्पण गुरुजी के प्रति मैं फील कर रही हूँ, जो कि वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ बहुत ब्यूटीफुल और भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल थे, और अभी भी मी, माय हस्बैंड, my kids, we all are going through a lot of medical things, और रिश्तेदारियों में भी तो बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। और एक और चीज का शुक्राना मैं अपने गुरुपा को करना चाहती हूँ इसी सत्संग में ही, वो ये है कि जब मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी तो फीटल इको हुआ था उसका, जिसमें कि हार्ट में छोटा सा एक डॉक्टर्स ने बोला था कि उसका एक ओपनिंग है जो कि बर्थ के बाद बच्चा जब खेलता कूदता है वो भर जाती है। तो अब हम लोग उसके बाद हमारी कंट्री चेंज हुई, पहले हम कनाडा में थे, फिर हम यूएस आ गए, तो उसका वो दो अलार्मिंग नहीं था पर वो चीज थी। और अब इतना कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था कि मेरी बड़ी बेटी का भी हमें चेकअप करा लेना चाहिए। ऑलरेडी 1-1.5 साल का डिले हो गया है उसको दिखाने के लिए, दो अलार्मिंग नहीं था, और कल ही हमने उसका फिर अपॉइंटमेंट ले लिया था, लाइक कल उसका अपॉइंटमेंट था। और जब ये मौसा जी अंकल की न्यूज मिली तब मैं डॉक्टर के पास ही थी उसको दिखाने के लिए, एंड उसके भी सारे इको और बाकी स्कैन्स हुए, जिसमें कि जो उसकी एक कंडीशन थी 3 साल पहले की, लाइक ड्यूरिंग द बर्थ व्हेन शी वाज इन माय बेली, तो उसको डायग्नोज किया। और मैं बस प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरुजी, मैंने कुछ बोला नहीं उनको, कोई वो नहीं, मैंने कहा आप देखो, लाइक आपके ऊपर है सब। और संगत जी जो रिपोर्ट्स आई ऑल वर गुड, उसके कोई ओपनिंग नहीं है, एवरीथिंग इज फिल्ड, देयर इज नथिंग इन हर हार्ट जो कि हमारे लिए कंसर्निंग हो। मैंने इतना नतमस्तक किया अपने आप को वहीं पे गुरुजी को कि आई नो यू आर हियर, आई नो यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी, माय फैमिली, आप अंग संग साथ हैं, इससे बड़ा क्या होगा। जबकि मुझे इतनी घबराहट हो रही थी क्योंकि जब बहुत कुछ नेगेटिव चलता है ना, चाहे अच्छा भी होना होता है, आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हो। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा के होते हुए कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और शायद उन्हें पता है कि कब उन्हें आपको जोड़ना है अपने साथ, कब तुम्हें क्या चीज से प्लेस करना है, और वो सब अपने आप करते हैं। वो कहते हैं ना कि कितने कष्ट वो खुद ही काट देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। ये बात सच है संगत जी, वो बहुत सारे कष्ट खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा आप भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, इतने कष्ट आप हमारे सबके अपने ऊपर लेते हैं, जितना हम झेल पाते हैं उतना ही नहीं झेल, 10% भी नहीं झेलना जाता। कई बार घबराहट ही एंग्जाइटी हो जाती है, चाहे कितने ही स्ट्रांग हो आप, फिर भी बस ये दो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो चीजें लाइफ में अभी हुई हैं लेटली, सब कुछ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आगे भी जो चीजें हो रही हैं उसके लिए मैं अलग शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी। और एक बहुत छोटा सा और चीज ऐड करना चाहूंगी संगत जी है, जहां पर मैं रहती हूँ उसके पास ही एक केमिकल फैक्ट्री काफी बड़ी में आग लग गई थी, और ये बात है 4-5 दिन पहले की। और आप यकीन नहीं, वो बायो लैब थी कुछ, और
संगत जी वो इतनी भयंकर थी कि उसकी जो फ्यूम्स है ना वो बहुत दूर तक गए, मतलब लाइक काफी किलोमीटर्स दूर तक मतलब गए। एंड हमने तो बस ऐसे ही न्यूज में देखा में था कि यहाँ तक तो नहीं आएगा, थोड़ा काफी दूर है यहाँ से। बट जैसे ही मैं अपनी छोटी बेटी को छोड़ने गई स्कूल, तो मुझसे सांस नहीं लिया गया बाहर आके। इट वॉज सो डैम, ऐसा लगा जैसे कुछ केमिकल आप इनहेल कर रहे हो। इतनी घबराहट हुई, छोड़ के आए। और फिर जैसे ही मैं वापस आई, सारी एडवाइजरी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आ गई कि डोंट लेट योर किड्स आउट, ये। और मैं तो घर आ गई थी बच्चों को छोड़ के। और इट्स नॉट मी, पूरा जहां पे मैं रहती हूँ आसपास की कम्युनिटी, एवरीबडी वाज फीलिंग दैट। और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मतलब अगेन कुछ बड़ा हादसा सा ना हो जाए, मतलब पूरी काउंटी वाइड। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर अरदास करी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, कैसे इससे बचेंगे। आप अरदास करी उनसे। और संगत जी मानेंगे नहीं, हो सकता है मेरे जैसे और भी सत्संग लोग हो यहाँ पे जो कि इसी चीज को सोच रहे हो, बोल रहे हो, और उनकी प्रेयर्स भी गुरुजी ने सुनी। और मेरी अरदास जैसे ही मैंने करी, मुझे इतना ध्यान है, कोई यहाँ पे ऐसा एडवाइजरी नहीं थी कि रेन आएगी। आई थिंक 10 मिनट के अंदर अंदर इतनी तेज बारिश आई कि मतलब जैसे कि वो पूरा का पूरा फ्यूम्स सब कुछ डस्ट सेटल हो गया हो। एंड लाइक इट वॉज मिराकुलस। पूरा एनवायरमेंट, मतलब हवा इतनी फ्रेश हो गई, और वो बहुत ज्यादा देर के लिए भी नहीं आई। मतलब आई एम श्योर पता नहीं कहाँ पे कैसे गुरुजी कैसे क्या बात सुनते हैं। सदा महाशिव हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी गुरुपा बहुत 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 शुक्राना। अंग संग साथ रहने का शुक्राना, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देने के लिए भी बहुत 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 अनंतम 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 बार शुक्राना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय सोनू अंकल। थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले 3 सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1898। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। तो पहला मैं मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनिया दातां देण दा शुक्राना, हमेशा अंग संग सहाय रहण दा शुक्राना, मेरा हੱਥ ਫੜਨ ਦਾ शुक्राना, मेरे बच्चों ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ अपना हੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ शुक्राना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ अंग संग सहाय रहण ਦਾ शुक्राना, ਮੈਨੂੰ अपनी संगत बनाਉਣ ਦਾ शुक्राना गुरु जी। हमेशा ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग इस तरह है। 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ 7 ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੱਖ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਰੂਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ 7 ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। सारी संगत नु जय गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। छोटा जिहा सत्संग हैगा आ। लास्ट वीक मैं एक्चुअली एक शॉपिंग प्लाजा तो निकल रही सी एंड देन अ शार्प राइट ले रही सीगी ते पता नहीं हाउ बट मेरी गड्डी एज ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय किया ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल मेरा शुकराना शेयर करने वास्ते ते थैंक यू सारी संगत नूं मेरा शुकराना सुनने वास्ते। गुरु जी सब दा भला करन। गुरु जी ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय सत्संग। I've been sending you my satsang for so long and ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ satsang share ਕਰਦੇ ਹੋ, so ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਪੈਨਿਕ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
थैंक यू सोनू अंकल मेरा शुक्राना शेयर करने वास्ते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4879। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे फादर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी और उनको पेट में, स्टमक में पानी भर गया था, तो उनको मेडिसिन्स मिली और उन्होंने वो ठीक कर ली। वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो उत्तराखंड में रहते हैं। तो उनके पेट में पानी भरा और उनको वहाँ पर मेडिसिन्स मिली, तो उससे उनका पानी तो सूख गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये लगा कि हमें ये पता तो चलना चाहिए कि क्या रीज़न है उनके पानी भरने का। तो हमने सोचा कि हम दिल्ली में लाकर उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे और पता करते हैं कि भाई क्या रीज़न है। तो हमने एक बहुत अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया, जिन्होंने सीधा छूटते ही ये बोला कि पहले तो ये रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है कि पानी कहाँ से भर रहा है और क्यों भर रहा है, क्योंकि ये ऐसा दोबारा भी हो सकता है। हालांकि मेरे फादर की एज 81 ईयर्स है और लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको एडमिट करवाया। उन्होंने बोला आप एडमिट करा दीजिए और हम इनके सारे टेस्ट्स यहाँ पर करेंगे और तब पता चल जाएगा, जो भी होगा उसके बाद हम वो करेंगे। जब उनका फर्स्ट टेस्ट हुआ, एंडोस्कोपी हुई, उसमें कुछ नहीं आया। पापा को अच्छा लगा, बट जब उन्होंने बोला कि हम पेट स्कैन करेंगे तो हम लोगों को बहुत 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 डर लगा, क्योंकि एक तो एज फैक्टर भी था और हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे पापा को का हम पेट स्कैन इस एज में करवाएं। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से बहुत बहुत प्रार्थना करी, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिटेड थे सिर्फ टेस्ट्स के लिए और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप ही को मेरे पापा को ठीक करना है। तो गुरुजी ने, जब मेरे पापा से मैंने पूछा कि आपका टेस्ट कैसा हुआ, आप ठीक हैं, तो पापा ने बोला कि केवल 10 मिनट लगे थे मुझे। और मैं पूरे टाइम गुरुजी से यही प्रेयर करती रही कि गुरुजी मेरे पापा को ठीक रखिएगा, मेरे पापा को पता नहीं चले उस टेस्ट का, वो बहुत आराम से ये टफ़ टाइम निकल जाए। एंडोस्कोपी भी इस एज में कोई ईजी चीज़ नहीं थी। लेकिन मैंने जब पापा से पूछा, पापा आपको एंडोस्कोपी के टाइम डर तो नहीं लगा, दर्द तो नहीं हुआ? तो पापा ने बोला नहीं, तू डर क्यों रही है, देख मेरे साथ तो तेरे गुरुजी हैं, ये देखो चारों तरफ गुरुजी हैं। और उनके केबिन में चारों तरफ बटरफ्लाइज बनी हुई थी। तो उनका जो इतना गहरा विश्वास था गुरुजी पर कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मुझे यही था कि गुरुजी आपके ऊपर मेरे पापा इतना विश्वास कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनके विश्वास को बनाए रखिएगा। और जब पेट स्कैन हुआ तो पापा ने आकर बताया कि बस 10 मिनट लगे, जबकि संगत जी पेट स्कैन होने में मिनिमम 45 मिनट्स लगते हैं। एंड आई वॉज कंटिन्यूसली प्रेइंग कि गुरुजी आपको मेरे पापा के साथ रहना है, आप ही उनके डॉक्टर बनकर उनके साथ रहेंगे। तो शायद गुरुजी उनके साथ थे। मैंने उनके हाथ में ब्रेसलेट पहनाकर भेजा था गुरुजी का, और गुरुजी उनके साथ ही थे। और मेरे पापा को शायद नींद आ गई होगी, जिससे उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि इतना लंबा टेस्ट था वो। और मेरे पापा ठीक ठाक रहे गुरुजी की कृपा से। शायद गुरुजी ने ही उनका टेस्ट किया था। इसके बाद वाली जो सत्संग है वो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और मेरे पापा को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना 6 दिन का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग जी, मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं आज गुरु जी को इस बात की शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं कल अस्पताल गई थी, तो मुझे बहुत तबीयत ठीक नहीं थी
बहुत परेशान थी। तो मेरा एंडोस्कोपी हुआ था, बहुत रोई मैं। तो बस उस समय मंत्र जाप करती रही। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है करके। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। उसके बाद अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बेशक थोड़ा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन गुरुजी बार-बार कह रहे थे, "तू अपना ध्यान रखा कर, तेरा सेहत ठीक नहीं है, तू चिंता मत कर।" तो मैं सोची थी मुझे क्यों गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं करके। तो फिर पता चला कि उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ये सब चेकअप वगैरह करके ठीक करना पड़ा। फिर से कह रहे हैं, "तेरे इर्द-गिर्द अच्छे लोग नहीं हैं। अपने बाल, अपने नाखून, कपड़े सब ध्यान से रखा कर। तेरे अपने ही तेरे बुराई कर रहे हैं।" लेकिन मैं सोची थी मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड हैं और मेरा बेटा है और मैं हूँ, और कोई तो नहीं है। तो कौन कर सकता है करके। तो पता नहीं, गुरुजी ने बोला मुझे सर्वेंट मेड आती है, लेकिन सर्वेंट मेड पर मुझे शक नहीं है, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो मेरे स्टेशन से बहुत दूर रहते हैं। वो जानते भी नहीं हैं कि मैं किस घर में रहती हूँ, कौन मेरी सर्वेंट मेड है। वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो मेरे घर आए ही नहीं हैं। 30 साल से ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है। मैं कैसी हूँ, किस हालत में हूँ, उनको बिल्कुल भी थॉट नहीं है कि मुझे देखना है करके। बहुत हद से ज़्यादा कर रहे हैं। और आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक संगत जी बोल रहे थे कि मतलब गुरुजी उनको बोल रहे थे कि मतलब तुमको जो है हर पौर्णमी और अमावस के समय तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है। और मेरे मुंह से हमेशा ये बात आता है पिछले कई सालों से। किसी से हम पूछते थे तो मेरा कोई काम नहीं बनता तो बोलते थे कि तुम्हारा जो अपने हैं वो जो है हर 15 दिन में पौर्णमासी और या अमावस्या के समय करते रहते हैं। तो मैं सोची ये मेरे लिए ही है करके। तो फिर अब इसके लिए क्या करें गुरुजी, आप ही जाने। आपको हमने सौंप दिया, आप और किस हद तक इसको ले जा सकते हैं ले जाइएगा। सह चुके हैं। आप भी मेरे साथ 30 साल के बाद ही जुड़े हो, जब सब मेरे हाथ से छूट गया तब आपने मेरा हाथ पकड़ा है जून 2024 में। तो ये मेरा 32वां साल चल रहा है, उसी में सह रही हूँ, उसी से जीना सीखा है मैंने। तो इस वक्त आपने पकड़ा है तो हियर आफ्टर सब अच्छा ही होगा, इसी भरोसे पे मैं जी रही हूँ। एक अरदास, बहुत इम्पोर्टेंट अरदास, एक ही बच्चा है, उसके बारे में मैंने उसकी नौकरी के बारे में बोला था। 30 साल का हो चुका है। तो गुरुजी हमारे साथ ही रह के उसको नौकरी दिला के, उसको एक घर दिला के उसकी शादी कीजिए कृपा। रोज यही नहीं बोलना चाहिए, सब गुरुजी जानते हैं, लेकिन फिर भी मन है ना, आदत पड़ गई। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी के इंट्रोडक्शन के बाद। एक एक दिन सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन आलस करती हूँ। क्या मेरा अच्छा हो गया मैं जाके घर के मंदिर में पूजा करूँ। गुरुजी भी कभी कभी डांट देते हैं, सभी डांटते हैं, उनमें से गुरुजी भी डांटने लगे हैं। कभी रोती थी गुरुजी आजकल थोड़ा अच्छा मैसेजेस आ रहा है, सब ठीक कर दिया मैंने। पहले कहते थे गुरुजी जून जुलाई में कि मैंने तुम्हें घर प्लेस कर दिया, मैंने तुम्हें कार प्लेस कर दिया, लेकिन अभी वो मैसेजेस नहीं आते। गुरुजी ने सोचा होगा कि पहले थोड़ा सब्र कर करके, लेकिन उन्होंने ही दिए, उन्होंने दिल्ली चाबी पकड़ करके बोलते थे, लेकिन अब वो मैसेजेस नहीं आते हैं। देखते हैं गुरुजी दिलाएंगे, टाइम जब मेरा आएगा तभी दिलाएंगे ना। मैं किराए घर पे ही रहती हूँ। तो गुरुजी सब आपके हाथ में हमने सौंप दिया। वी हैव सरेंडर्ड। जैसा हमारे लिए अच्छा समझे आप कीजिए कृपा। आपके बच्चे की उम्र भी बढ़ती जा रही है, आप ही सब संभालो कृपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। सोनू अंकल को कितना मैं शुक्राना करूं,
it will not be enough. He's such a great person. Thank you, Sonu ji. Thank you so much. शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले 2 सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6238। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਆ, ਮੈਂ USA ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸੀ 25, 2+5 ਅਤੇ ਉਹ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੱਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਘ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी, जय हो। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਆ, ਮੈਂ USA ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ
ਛੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੂੰ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना ये सत्संग शुकराना अपना जोत जगा के गुरु जी दे मोरे बैठ के खड़ के करती पी हाँ। सॉरी संगत जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, सारी संगत नो गुरु जी की जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7773। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का चौथा सत्संग है। इट्स लेट बट हमारे घर में कुछ फंक्शन था और मैं थोड़ी सी गुरु जी का अगर झूठ नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हूँ एक बात से, एक वजह से, एक परेशानी से जो कुछ टाइम से बनी हुई है, जिसका बस इंतज़ार कर रही हूँ, अरदास लगाई हुई है। सो ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, हमें ये हमारी टीआरपी आपने बढ़ाई है, हमें एक यूट्यूब पे लाकर। भगवान करे आपके बहुत फॉलोअर्स बढ़े। आपने जो जिस माध्यम से आपने जिस इंटरेस्ट से आपने स्टार्ट किया है, आपका भला हो और सबका भला हो आपके परिवार में। सो ये जो आज का शुक्राना है, आई एम लाइक सो टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे ऑफ आवर बिग फंक्शन एट आवर प्लेस, बट गुरुजी ने इतना उसमें फेसबुक पे कि शुक्राना कर, आज की आज नहीं लगाई है, ये नवरात्रि में तेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मैं बैठा हूँ ना, तेरे को अपनी चिंता नहीं होती है, मेरे को तेरे सारे परिवार की चिंता है, जब तेरे को चिंता होती है उनको सबको संभाल लिया मैंने। और आज एक बहुत ही अच्छा शुक्राना ब्लेसिंग कि गुरुजी है। मेरा थोड़ा पेट अपसेट था कल से। अब बताओ गुरुजी को ये बात कैसे पता चली? नेवर एवर आई हैव सीन दैट मैसेज। आज आया कि पेट का एक थोड़ा सा इन्फेक्शन देख के मैंने ज़रा बड़ा कष्ट काट लिया। So what else is left to see blessing? I am mesmerized with that message. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह सुबह बटरफ्लाइज आती हैं। सुबह जब मैं वॉक करती हूँ तो बटरफ्लाई कोई वाइट दिख जाती है, बट आई डोंट सीक देम, आई डोंट लुक फॉर देम टू सी गुरु जी's ब्लेसिंग। घर से बाहर निकलती हूँ तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपना शुक्राना, अपना साथ हमारे ऊपर रखने के लिए, अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर रखने के लिए, हर पल हर सेकंड उठते बैठते बस रात को नींद भूल लीजिए। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर रोज़ गुरु जी आपका सुबह जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच अपने आप से मेरे को जोड़ने के लिए, मेरे पास ये अपनी कृपा दृष्टि दर्शाने के लिए, मुझे अच्छा मार्गदर्शन कराने के लिए।
आई एम श्योर आप मेरी परेशानी में मेरा हेल्प करोगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं, आपने उसमें कुछ अच्छा लिखा होगा। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड बस अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई सत्संग कोई बात ऐसी होती है जो गुरु जी की पुरानी बताई गई कि मैं जिस टाइम पे था अपने चोले में था कि मैं हूँ, मैंने अगर परिवार में एक भी बंदे को पकड़ लिया तो उसका मतलब उस पूरे परिवार के ऊपर ब्लेसिंग हो गई है। और एक वो बात कि मैं कहता नहीं हूँ, मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। देयर आर सम स्मॉल थिंग्स। और जैसे सोनू अंकल सुखमनी साहब की अष्टपदी का मतलब बताते हैं, अच्छी बातें, वो सबको एम्बाइब करने की कोशिश करते हैं हम सब। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सोनू अंकल जी। सॉरी अपने सत्संग को एक्सटेंड करने के लिए। सो सर्वत का भला करना गुरु जी, सब पर अपनी कृपा बना के रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, उन्हां नूं कादा डर वे लोको। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगले सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8936। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। अब तीसरा नवरात्रि का मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी की कृपा नाल। गुरु जी ने बोलिया बेटा पूरे 9 दिन करने ने। मैं गुरु जी के साथ और जिन्ना समझ के बैठ के गुरु जी का वो आशा लगे मैं तीसरा सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारा संगत जी कुछ भी गलती हो जी माफ़ कर जाए। गुरु जी का मैसेज है, पुत्र तू घबराया ना कर, तू बड़ी जल्दी घबरा जानी। सही गल है, मैं बहुत जल्दी घबरा जानी हूँ, टेंशन हो जाती है। गुरु जी हाथ दे के रखते हैं। सवेरे मैं बाहर निकली, मेरे बटरफ्लाई तुरंत उसी टाइम इन्नी वड्डी ब्लैक कलर की दूसरे कलर की बटरफ्लाई। मैं सामने वाली आंटी का कुछ कम ना गई सी, कुछ पूरा नस के मैं गुरु जी नाल मेरे चलो। गुरु सर जितनी देर मैं बैठी हाँ बटरफ्लाई गुरु जी मेरे अगे पीछे घूमते ही रहे हैं, मतलब कहते इधर निकलना उधर कसम। मैं शुक्राना हर समय गुरु जी मेरी हर समय होकर रक्षा कर दें, जिथे जहाँ गुरु जी नाल मेरे रहते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। राती आज सुती सी मैं, कल रात में सवेरे टाइम ड्रीम दर्शन तो गुरु जी साक्षात दर्शन है। ये अजीब टाइप का सपना देखे बाद मैंने गुरु जी दिखे ने। आज फिर मैसेज आया पुत्र पर जेड़ा तेरा कष्ट ही मैं राती ड्रीम भी तेरा कष्ट देता है। शुक्राना गुरु जी, जो भी कष्ट है अजीब टाइप का राती सपना देखा, अजीब टाइप का मतलब सवेरे ही 2:30-3 बजे का होएगा ओला। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं की अजीब टाइप सपना। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ तुरंत गुरु जी का क्रीम चोले भी रेड कलर का गुरु जी ने डालिया स्टॉल, उस रूप तो गुरु जी मन दिखे ने, चांदे हुए दरवाजे खड़े हुए ने। वहाँ देख के मुस्कुराए, मैं जय गुरु जी दिख गए ने। मैं गुरु जी वो सपना जिक्र कर गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे। शुक्राना शुक्राना गुरु, पता नहीं केड़ा कष्ट है गुरु जी ने मेरा कटिया राती। शुक्राना ਉਹਦਾ भी जड़ी बलाई सी गुरु जी ने हटा दी है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, तुम हाथ दे के मन रखे अपनी बच्ची नूं। शुक्राना गुरु जी। इत्थे मैं सत्संग नूं समाप्त करनी है और चौथे सत्संग की तैयारी करनी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ने। आज मैं सवेरे कल मैसेज भी आया सी, गुरु जी बोले मैं साबूदाने के बड़े मतलब टिक्की बना के सवेरे आज मैं गुरु जी ने माता नूं साबूदाने की टिक्की का भी भोग लगाया। गुरु जी ने सेवा ली हूँ, गुरु जी ने सेवा दी बेटा समोसे चिट्टे रसगुल्ले का भोग लगा। कल मैं देखनी है गुरु जी ने वह ही भोग लगावांगी। जो जो गुरु जी चिकन बोलते रह मैसेज आता मैं वो करांगी, जिन्नी सेवा हो सकती गुरु पा दी करांगी। गुरु पा मेरी सेवा तुसी परवान करना। शुक्राना माता रानी, तुसी कृपा करी जो भी गलतियाँ हुई और मन माफ़ करना। शुक्राना शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे बेटा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नवरात्रि का मैं तीसरा चौथा
सत्संग शुरू करन जा रही हूँ, मतलब शुक्राना सत्संग। गुरु जी आप अपनी कृपा करो। गुरु जी ने बोलिया सी आज मैं तेरे घर आवांगा माता रानी के रूप के विच ते आपू आवांगा बहस करो। उन्हें शाम के 4:30 बजे ने गुरु जी दे मैं उन्हें कमरे में बैठी हाँ, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आई है, बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आई है। मैं अपनी बाई ने बोलिया मेरी घर काम वाली बाई है मैं तन आ रही बोलती हाँ मैनू बड़ी तेज़ आ रही है खुशबू की लगाया। मैं तो कुछ नहीं शायद गुरु जी ने और फिर की देखा ही ततैया मेरे रूम तो घूमती पई है। और गुरु जी ही आए ने। शुक्राना गुरु जी, शुक्र सवेरे भी आज गुरु जी ने मन चिट्टे कबूतर के दर्शन दिते उनका भी लख लख शुक्राना। गुरुपाल अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी तेज़ फ्रेगरेंस गुरु जी दी है, इतनी अच्छी खुशबू सी, मोंगरे टाइप की खुशबू है। मेरे बाहर वाले रूम के बार बरांडे थे, बहुत अच्छी खुशबू। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तुसी आप दर्शन दिते मैंने, लख लख बार शुक्राना गुरु जी तुहाडा अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गलतियाँ गुरु पावर हुई उन्हें गुरु जी माफ़ करना, मेरे सारे कष्ट कटना, मेरी दवाइयाँ तो छुटकारा देना, शरीर दर्द परेशानी जो भी गुरु पा तुसी आप ठीक करनी है। तो शुक्राना बोलने बेटा मैं सब तेरे कष्ट दूर कर दूँगा। मन पूरा विश्वास है भरोसा है अपने गुरु पा दे, सब मेरे कष्ट कटेंगे। मैं अगले सत्संग की तैयारी करनी है, यह सत्संग मैं संपूर्ण करनी है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माता दी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। आई होप आप सब गुरु जी की अपार ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। हम सब पे गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स बनी हुई है। तो गुरु जी का पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आइए आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का बखान तो हम सब कर ही नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले गुरु जी की सेवा काफ़ी सारे संगत जी को मिली थी कि 7 डेज़ का कॉन्टिन्यूस शुक्राना करना है। तो मेरे पास भी काफ़ी आ रहा था और मेरे मन में भी आ रहा था, बट somehow पता नहीं क्यों वो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास मैसेज नहीं आया, और कुछ दिन बाद मेरे पास मैसेज आया 3 अगस्त टू अगस्त 11 का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो गुरु जी का भी कल्याण करने का वो है कि अच्छा ये कल्याण ही तो है, शुक्राना हम अपने लिए करते हैं। और गुरु जी ने बोला अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आया, तो उन्होंने डायरेक्ट मैसेज भेजा गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से शुक्राना। फिर एक मेरे पास काफ़ी सत्संग रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि शुगर और राइस को कम खाना है फॉर 3-4 मंथ्स। पहले तो ये आ रहा था कि बंद करना है या समथिंग। तो आई लाइक पुलाव और राइस इन फ्यू थिंग्स। तो मैंने सोचा नहीं, वो अपनी चॉइस से कर लेता है ना इंसान। तो मैंने कहा नहीं ये मेरे लिए नहीं है, आई हैव अ स्वीट टूथ। तो गुरु जी का मैसेज फिर आता है मेरे पास डायरेक्ट कि 3 से 4 महीने के लिए बंद करने के लिए और कोई काढ़ा बनाकर लेने के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज और समथिंग। बट गुरु जी से यही बात करी मैंने कि गुरु जी महाराज आप ही देखो भाई, पसंद तो है, आगे तो मैं 3-4 महीने के बाद फिर थोड़े दिनों के लिए कट डाउन करूँगी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आज मिली है, जो मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि डिस्क्लोज़ नहीं करना है और ढिंडोरा नहीं पीटना है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो रुकावट क्रिएट करते हैं और गुरुजी ही जानते हैं क्या होता है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स का शुक्राना पल पल हमारी पूरी फैमिली पे गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स बरस रही है। बच्चों पे आशीर्वाद, बच्चों पे किसी ने कुछ कराया है, गुरुजी महाराज वो काट रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कुछ ऐसे काम हैं जो शायद हमने कभी बोले होंगे और भूल गई। मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी महाराज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की सब्र, पहले तो जब प्रॉब्लम्स इतनी आती थी तो चुप रहना, मन मारना और वो सब आ जाता था। अब सुकून के साथ सब्र रहना आ रहा है। तो मैं तो एक्चुअली में भूल गई हूँ, पर कोई ढिंडोरा नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी महाराज का जो भी आशीर्वाद मिलेगा वो सर माथे पर। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना एडवांस में। और जो भी आपकी कृपा है, आप जानते हो गुरुजी महाराज आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरा तो रोम मेरा कन कन आपको शुक्राना बोलता है। गुरुजी महाराज आप आए हो तो बाहर आई है ज़िंदगी में, नहीं तो इट वॉज लाइक अ मोनोटनस लाइफ चल ही रही थी गुरुजी महाराज। और आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। आप सबके कष्ट हर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, तो आप बहुत अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई तो प्यारे गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज हम सब से प्यारी प्यारी संगत पे, सोनू अंकल पे, सब पे अपार ब्लेसिंग्स बनाने का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंची है। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM वाले सत्संग में। संगत जी 6 PM पर हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं, जो कि आप सभी संगत जी हमें लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। संगत जी 6 PM वाला वीडियो सत्संग चैनल अलग है। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।